गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8B का प्रश्न क्रमांक संख्या 20 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों 20, 21 और 22 है ना, ये तीनों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो दिया है, यदि cos ब्रैकेट में है a प्लस बी बराबर 0 और साइन a माइनस बी बराबर √3 है तो tan a माइनस 3b का मान आपको ज्ञात करना है ना। सबसे पहले देखो, इसके पहले का भी क्वेश्चन ऐसे ही था। सबसे पहले जो दिया है आपके पास वो लिख लो। यहाँ आप लिख लो कि cos कितना दिया हुआ है, cos a प्लस बी बराबर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 0 है ना। अब आप देखो कि cos में किसकी वैल्यू 0 होती है ना भाई, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो उसको लिखने के लिए आपको मालूम है कि cos, क्योंकि टेबल आपको याद है, तो आपको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे, यहाँ लिख दो cos। देखो सबसे पहले तो पता लगा लो कि 90 की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद cos, फिर यहाँ लिख दो, देखो a प्लस बी बराबर में यहाँ cos 90 डिग्री, ये हमने दे दिया। देखो cos से cos आपका कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना। इसको आप मान लो समीकरण, अपना समीकरण 1 हो गया आपका। अब फिर देखो इसके बाद ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे में दिया है आपके पास साइन a माइनस बी बराबर है आपका √3/2 है ना। फिर वही करना है, चेक कर लो कि साइन √3 किसकी वैल्यू होती है। तो आपको मालूम है कि ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिख दो, सबसे पहले देखो इधर वाला वैसे का वैसे लिख देना है, साइन a माइनस बी, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन 60 है ना। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया a माइनस बी बराबर 60। इसको मान लो आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 फिर से लिख दो, यहाँ पर देखो a प्लस बी बराबर में है 90 डिग्री, और दूसरा है आपके पास a माइनस बी बराबर कितना है 60 अंश। देखो ये प्लस माइनस, ये तो यही कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, दोनों a प्लस के है ना, तो a मिलाकर 2a हो गया। तो यानी ये हो जाएगा आपके पास 2a, और इधर ये आपके पास 90 और ये 60 मिलाकर हो गया आपके पास 90 और 60 मिलाकर, यानी ये हो गया 150 हो गया। a को बाहर कर लो, 150 और अपॉन में 2 कट कर दो। देखो जब कट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 75 है ना, 75। अब हमें देखो ये 75 हो गया। अब इसका मान हमारे पास a का मान कितना निकल आया, a का मान हमारे पास निकला 72। अब इस a के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो यहाँ लिख दो, पहले लिख दो a बराबर 75 है ना। अब लिख दो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर है ना, समीकरण 1 में रख दो। तो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, a प्लस बी बराबर 90, a की जगह पर हमने रख दिया 75, b को वैसे रहने दो, यहाँ हो गया 90, ये b बाहर आ जाएगा तो 90 माइनस 75 है ना। और तो b की वैल्यू आपको मिल गई 15। अब a का मान आपको मिला था, देखो a का मान 75 मिला था और b का मान कितना मिल गया 15 डिग्री है ना। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, यहाँ लिख दो, दिया है tan और ब्रैकेट में है a माइनस 3b है ना। अब इसका मान निकाल लो, वैल्यू रख दो, आपके पास a भी है b भी है, सब कुछ है। तो यहाँ लिख दो, देखो tan और a की वैल्यू कितनी है 75, फिर 3, और जब कोई साइन में बीच में साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, और b हमारे पास है 15। सॉल्व कर लो इसको, देखो तो tan, यहाँ देखो
पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास मिल गया 75 वैसे का वैसे, 15 3 जा 45 हो गया। अब 75 में से 45 आप माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। देखो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 7 में से 4 गया तो 30 है ना। क्या वैल्यू मिल गई? tan 30 मिल गई। और tan 30 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री बराबर होता है आपका 1/√3 के, है ना। यही आपका आंसर हो गया। tan 30 की वैल्यू इसमें आपकी निकल आई। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 21 आप देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 21 और 22, और छोटा सा क्वेश्चन है। देखो दिया है यदि a + b बराबर 90 डिग्री और tan a बराबर √3 है तो b का मान ज्ञात करो, है ना। सेम यहाँ पर देख लो, सबसे पहले लिख दो a + b बराबर 90 डिग्री। इसको आप इसको मान लो समीकरण 1 आपने मान लिया। अब लिखोगे कैसे? देखो क्या करोगे? सबसे पहले तो आपके पास ये तो समीकरण 1 बाद में मान लो, पहले इसको देख लो कि tan a बराबर √3 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दो आप कि आपके पास tan a बराबर हो गया आपके पास √3। अब आप चेक करो कि tan a √3 में किसकी वैल्यू होती है, कौन सी डिग्री की। तो देखो ये आपके पास tan है, ये आपकी सारणी है ना, और इसमें √3 की वैल्यू 60 की है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे tan a बराबर कितना, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये tan a बराबर हो जाएगा आपका tan 60, है ना। अब यहाँ से यहाँ देखो tan और tan कैंसिल हो गया तो a का मान हमें मिल गया। देखो a की वैल्यू हमें मिल गई, a बराबर मिल गया हमें 60। अब इसको जो ये हमारे पास समीकरण हमने इसको मान लो समीकरण 1, तो देखो a + b बराबर 90 डिग्री, इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब ये जो a का मान है, इस a के मान को समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिख दो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है ना यहाँ। अब समीकरण 1 में a का मान रख दो, तो लिख दो देखो a कितना हो गया 60 + b बराबर 90, b को बाहर कर लो तो 90 - 60, b बराबर हो गया आपके पास 30। इन्होंने क्वेश्चन में खाली देखो b, इसको और आगे सॉल्व करने को बोला नहीं, इन्होंने बोला है कि आप क्वेश्चन में देखो कि b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान हमारे पास 30 आ गया, है ना। यही इन्होंने b का मान पूछा था। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा, यदि a - b बराबर 30 डिग्री और sin a बराबर √3/2 है तो फिर देखो इसमें भी b का मान से पूछा है आपके पास ना। तो इसमें देखो पहले यहाँ लिख दो आपके पास जो दिया है, आपके पास देखो हमें दिया है a - b बराबर 30 डिग्री, इसको आप समीकरण 1 पहले ही लिख दो आप, इसमें समीकरण 1 है ना। और दूसरा आपके पास देखो sin a बराबर √3/2। अब टेबल में देख लो कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है आपकी, यहाँ देखो 60 की है ना √3/2। तो इसको लिख दो आप sin a बराबर दिया है आपके पास √3/2 और ये वैल्यू होती है sin a की। sin a बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर sin 60, क्योंकि ये वैल्यू sin 60 की होती है। sin से sin कैंसिल हो गया तो हमें a मिल गया, a बराबर 60, है ना। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिख दो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? a - b बराबर 30, इसका मान यहाँ रख दो। तो हमने रख दिया a का मान कितना रख दिया 60, है ना। और a का मान 60 - b बराबर 30, कितना b को बाहर कर लो। जब b बाहर आ गया हमारे पास तो ये हमें मिल गया, देखो b माइनस का b है ना, देखो माइनस का b बाहर आया तो यहाँ मिल गया हमारे पास। और ये इसको 30 और यहाँ ये प्लस का इधर चला गया, माइनस का हो गया। -b बराबर देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 60 में से आप 30 को माइनस करोगे तो आपके पास बड़े नंबर का साइन आता है ना।
माइनस का 30 आया और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो b बराबर हमें मिल गया b बराबर 30। देखो या तो आप ऐसे कर सकते थे कि माइनस को इधर कर दो, लेकिन आसान तरीका यही होता है कि आप माइनस इधर भेज दो, बाद में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप जितना जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दूँगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।